हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे। मेरा नाम आकाश नंदा है और मैं आप सबको दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल @AN परिचय में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, स्पर्माटोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है और मोनोकोट और डाइकोट्स क्या होते हैं। तो टॉपिक को पूरा समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आपको प्लांट किंगडम चैप्टर में प्लांट का क्लासिफिकेशन के ऊपर डाउट्स आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद शायद आपको प्लांट क्लासिफिकेशन में डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहले हम बात करेंगे प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं दे आर टू टाइप्स। ठीक है, एक होते हैं डिफरेंशिएट प्लांट, एक होते हैं जिसका कि डिफरेंशिएट ना हुआ होगा। अब ये डिफरेंशिएट क्या है? ठीक है, डू नॉट डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी में आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा? रूट, स्टेम, लीफ, है ना। अगर कोई ऐसा प्लांट मैं आपको बता दूं जिसका कि रूट, स्टेम, लीफ बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वैसा वाला प्लांट अगर कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे थैलोफाइटा, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। लीफ, स्टेम, रूट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। वैसा वाला प्लांट को हम क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एल्गी एंड फंगी। एल्गी में आपको स्टेम का, रूट का, लीफ का स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे फंगी, मशरूम, बेसिडोमाइसिटिस, है ना, उसमें भी आपको स्टेम, रूट, लीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एल्गी और फंगी जो एग्जाम्पल जिसका है वो है अपना थैलोफाइटा। हो गया, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिनका की प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो गया होगा। मतलब जिनके अंदर आपको रूट देखने को मिलता है ना, स्टेम देखने को मिलता है, लीफ आपको देखने को मिलेंगे। वैसा वाला प्लांट को हम क्या बोलेंगे? ये तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएट इसका हो गया है। ठीक है, अब इसका भी क्या है? टू टाइप्स है। एक होता है विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू। मान लो कि वस्कुलर टिश्यू क्या है? वस्कुलर टिश्यू अपना जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि उसका अभी तक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना ही नहीं है, वस्कुलर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना ही नहीं है, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन उधर पूरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सारे प्लांट्स में आपको जनरली क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, पर एल्गी और फंगी इनमें भी आपको वस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पर उनका प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो गया होगा। किनका? ब्रायोफाइटा का। पर इनके अंदर आपको स्पेशलाइज्ड टिश्यू देखने को नहीं मिलेंगे, वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वो अभी तक स्पेशलाइज्ड नहीं हुए हैं। वैसा वाला प्लांट को हम क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपको रूट, स्टेम, लीफ देखने को मिलेंगे, पर वो भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, इन ब्रायोफाइटा we will see leaf like structure, stem like structure, root like structure, but they are not truly root, stem and leaf like a structure। उनकी तरह दिखता है ना। अब इनमें भी आपको वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। वैसा वाला कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। और इसका जो एग्जांपल है मोसेस और लिवरवर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विद वस्कुलर टिश्यू, जिनके पास वस्कुलर टिश्यू होते हैं। दे आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है जिसमें कि डू नॉट प्रोड्यूस सीड। वस्कुलर टिश्यू तो होता है पर इनमें सीड का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइट्स। और इनका जो एग्जांपल है वो है अपना फ्रंस एंड हॉर्सेल्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिनमें कि आपको सीड देखने को मिल जाएगी, सीड का प्रोडक्शन होते हुए देखने को मिल जाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्पर्माटोफाइट्स। अब स्पर्माटोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू भी होते हैं और आपको सीड भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब दीज आर आल्सो टू टाइप्स। एक होता है अपना जिम्नोस्पर्म, एक होता है अपना एंजियोस्पर्म। पहले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में।
जिम्नोस्पर्म क्या होता है? बेयर नेकेड सीड। अब इनके अंदर सीड होते हैं, पर सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होता है, मतलब कोई कवरिंग लेयर नहीं होता है सीड के ऊपर, नेकेड सीड होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। और इसका जो एग्जाम्पल है वो अपना पाइनस एंड साइकस, और पाइन साइकस भी उसको हम बोल सकते हैं। अब बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म में एनसीईआरटी में एक लाइन है, फ्रूट एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट। इनमें आपको फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे और फ्लावर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वैसा वाला प्लांट को हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है अपना मोनोकोट्स, एक होता है अपना डाइकोट। इसको हम मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन भी बोल सकते हैं। अब इसको हम मोनोकोटिलिडन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनके अंदर आपको बस एक ही कोटिलिडन देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाता है? मोनोकोट्स। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, हैव सीड विथ वन कोटिलिडन, ठीक है, इसलिए मोनोकोट्स या इसको मोनोकोटिलिडन्स भी बोला जाता है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्रास एंड लिली आ जाते हैं इनकी एग्जांपल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइकोट्स। डाइकोट्स में आपको दो कोटिलिडन्स देखने को मिलेंगे, और इसका जो एग्जांपल है वो अपना रोज एंड सनफ्लावर, ठीक है। अब इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करा देता हूं। जैसे कि मान लो जो अपना थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं वो सबसे लोअर कैटेगरी होते हैं, जो अपना एंजियोस्पर्म वाला प्लांट होते हैं वो सबसे हायर कैटेगरी के होते हैं। अब थैलोफाइटा का जो एग्जांपल है वो हमारा एल्गी है, और थैलोफाइटा लोअर कैटेगरी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी नहीं होता है, रूट स्टेम लीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर एंजियोस्पर्म में आपको रूट स्टेम लीफ और अपना वास्कुलर टिश्यू, सीड, फ्लावर, फ्रूट सारे देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इनको हायर कैटेगरी बोला जाता है। अगर और भी सिंप्लीफाई कर दूं, पूरा आपको एक ही बारे में याद रखना है, तो मान लो एल्गी अपना थैलोफाइटा है, क्योंकि उसमें आपको रूट स्टेम लीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, है ना, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। थोड़ा उसका क्या हुआ? इवोल्यूशन हो गया, हायर कैटेगरी आ गया, एल्गी से हायर कैटेगरी, थैलोफाइटा से हायर कैटेगरी ब्रायोफाइटा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आपको वास्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे, पहली बार रूट स्टेम लीफ देखने को मिलेंगे, और इनमें आपको सीड का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब इससे और भी हायर कैटेगरी आने वाला है। अब इससे जो हायर कैटेगरी है वो अपना स्पर्माटोफाइट्स, ठीक है। स्पर्माटोफाइटा में क्या होगा? आपको सीड देखने को मिलेंगे। और स्पर्माटोफाइटा भी टू टाइप्स है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? आपको नेकेड सीड देखने को मिलेंगे, पर एंजियोस्पर्म में आपको सीड और फ्रूट फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म भी टू टाइप्स होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट्स में आपको दो कोटिलिडन देखने को मिलेंगे, और मोनोकोट्स में आपको सिंगल कोटिलिडन देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो वीडियो में बताना। और थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल AN परिचय में। थैंक यू।